बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा टॉपिक आइसोमेरिज़म है। दैट व्हाट इज़ आइसोमेरिज़म। आइसोमेरिज़म बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक अहमियत रखता है, जिसका मतलब है कि दो या दो से ज़ायद कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो, तो उस फेनोमेनन को ये जो कंपाउंड मुज़ाहरा कर रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ दिखा रहा है, इसको हम आइसोमेरिज़म कहते हैं। और जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी किताब में ये अल्केन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक नॉर्मल ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है। इस जो डिफरेंस है स्ट्रक्चर का, इसकी वजह से इनकी डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, ठीक है नहीं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। मिसाल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म, चेन आइसोमेरिज़म। इसके अलावा और भी जो इसकी टाइप्स हैं, तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म। तो आपकी किताब में जो लिखा हुआ है वो कहता है कि ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स ही नहीं शो करवाते स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म, बल्कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं, ये जितने भी उसके डेरिवेटिव्स हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म का फेनोमेनन ज़ाहर करते हैं, शो करवाते हैं। मिसाल आपने ऊपर पढ़ी है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म थी। इसी तरह चेन आइसोमेरिज़म भी होती है। चेन आइसोमेरिज़म हमने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, जिसमें साइक्लिक चेन आ जाती थी, स्ट्रेट थी, ब्रांच थी। तो बेटे अगर तो चेन स्ट्रेट हो तो वो एक आइसोमेरिज़म, अगर ब्रांच में हो वो अनदर आइसोमेर। ब्रांच में भी डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ये पेंटेन बनी हुई है, तो पहले वाला है नॉर्मल पेंटेन और स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन में। दूसरे वाला आइसोपेंटेन है, तो ब्रांच लगी हुई है दूसरे कार्बन पर। इसी तरह तीसरे वाला न्यू पेंटेन है, एक सेंट्रल कायरल कार्बन है और उसके गिर्द 4 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये न्यू पेंटेन है, ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है पोजीशन आइसोमेरिज़म की। दैट व्हाट इज़ पोजीशन आइसोमेरिज़म। तो ये आइसोमेरिज़म की वो टाइप है जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप की कार्बन के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूदगी है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरोप्रोपेन में देखें, पहले वाला जो है 1 क्लोरोप्रोपेन सीधी चेन में लगा हुआ है, दूसरे वाला सेंटर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन एटम। इसी तरह ब्यूटेन में देखें कि पहले वाली एग्ज़ाम्पल में पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, दूसरे वाली जो 2 ब्यूटेन है उसमें सेंटर में डबल बॉन्ड आ गया। तो ये डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जो क्लोरीन था उसकी पोजीशन की चेंजिंग की वजह से ये आइसोमर्स बना देते हैं। थर्ड वन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज़म। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हमने पढ़े हुए हैं फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़े हुए थे। वो अल्कोहलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ईथर ग्रुप, वो डिफरेंट टाइप्स के। अब जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप चेंज करते जाएंगे वो आइसोमर्स बनते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ईथीन है या इथेन है। अब पहले वाली देखें डाईमेथाइल ईथर में
तो बोथ साइडेड पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसी तरह यानी 2 कार्बन है, सेंटर में ऑक्सीजन यानी ईथर लिंकेज बना रहा है। दूसरी ऑप्शन में देखें कि इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे भी 2 ही कार्बन, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जो कोई कंपाउंड उनके फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की बिना पर शो करवाए, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। नंबर 4 मेटामेरिज्म है। तो मेटामेरिज्म जो है ये यूनिक टाइप की कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन है या अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साइडों पर। मिसाल है डाईमिथाइल ईथर की और मिथाइल प्रोपाइल ईथर की। अब डाईमिथाइल ईथर में देखें सेंटर में ऑक्सीजन है, लेकिन दूसरी साइड पे देखें वही ऑक्सीजन जो है वो पहले कार्बन के साथ था आगे, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग आई है पोजीशन की या फंक्शनल ग्रुप, इसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म शो होती है उसको मेटामेरिज्म कहते हैं। 5वें नंबर पे टाटोमेरिज्म है। तो टाटोमेरिज्म शो होती है कि प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर एक जगह से प्रोटॉन दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास ये अमाइनो एसिड का एक फार्मूला बना हुआ है, तो इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यानी COOH, यहाँ पे जो H है वो ट्रांसफ़र हो रहा है अमोनियम आयन के पास, यानी वहाँ पे NH2 था और जब शिफ्ट हुआ तो NH3 हो गया। तो हाइड्रोजन को हम कहते हैं कि ये एक प्रोटॉन भी है, हाइड्रोजन प्लस जो है इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यही प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है और इसको हम जो बन रही है ज़्विटर आयन भी कहते हैं। और ये जो प्रोटॉन ट्रांसफॉर्मेशन या किसी भी एलिमेंट की या एक एटम की ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, इसको हम टाटोमेरिज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें कुछ होता यूँ है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहता है। हमने कहा था ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो, लेकिन इस आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहता है। हम करते क्या हैं कि 2 कार्बन जो हमारे पास हैं उनको हम लोग एक सिंगल बॉन्ड के गिर्द रोटेट करवाते हैं, लेकिन ये रोटेशन फ्रीली होती है। मिसाल के तौर पर हमारा एक बाइक का एक्सल है, तो टायर में जो एक्सल मौजूद है वो रोटेट नहीं करता बल्कि एक्सल के गिर्द हब रोटेट करती है। अब उसी रोटेशन पे यानी जो एक सिंगल एक्सल लगा हुआ था उसकी बजाय हम 2 एक्सल लगा दें थोड़े से फासले पर और एक्सल फिक्स हों, तो फिर टायर रोटेट नहीं करेगा। तब तक नहीं करेगा जब तक उनमें से एक एक्सल टूट ना जाए या उतार ना लें। अगर 3 एक्सल लगा देंगे तो फिर भी ऐसा ही होगा, अगर 2 टूट ना जाएं या उतार ना दें तब तक वो टायर घूमेगा नहीं। बिल्कुल उसी तरह से सिंगल बॉन्ड के गिर्द तो रोटेशन 2 कार्बन कर लेते हैं बासानी, लेकिन अगर वही सिंगल डबल या ट्रिपल में चेंज हो जाए तो फिर उनकी रोटेशन मुश्किल हो जाती है। अब वो अपनी रोटेशन करवाने के लिए सिर्फ यही करते हैं कि उन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से डबल में से एक और ट्रिपल में से 2 बॉन्ड ब्रेक करवा कर रोटेट होकर फिर वो बॉन्ड बनवा लेते हैं। और ये 360 एंगल पर रोटेट करवाएं अगर तो 2 कंपाउंड्स यानी 2 ग्रुप जो हैं वो आमने सामने यानी एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं तो वो सिस है, और अगर ना आए आमने सामने तो फिर वो ट्रांस है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये आप एग्ज़ाम्पल नंबर 1 देखें, उसमें सिस और ट्रांस
दिखाई दे रहा है, ऊपर मिथाइल ग्रुप है, नीचे हाइड्रोजन ग्रुप है, दोनों आमने सामने हैं यानी पैरेलल हैं, इसलिए ये वो सिस है। और दूसरी साइड पे देखें कि एक साइड पे हाइड्रोजन मिथाइल है और दूसरी साइड पे मिथाइल और हाइड्रोजन है। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम ट्रांस का नाम देते हैं। दूसरी में देखें, जो पहले वाली एग्जांपल है उसमें हाइड्रोजन पैरेलल है एक दूसरे से, इस वजह से वो सिस है। और दूसरे जो इस तीसरी एग्जांपल है जो सिस वाला है, उसमें देखें एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। अभी इसको भी सिस कह रहे हैं। इसको सिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप ये सेम समझे जाते हैं, हाइड्रोजन को भी मिथाइल ग्रुप ही समझा जाता है। इसकी बहुत वजूहात हैं जिसकी वजह से इसको मिथाइल ग्रुप कहा जाता है। तो अगर वो बताएं तो बेटा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आप बस इतना जहन में रखें कि जहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल की बात हो तो मोस्ट अगर पूछे कि ये सेम है या नहीं तो फिर ये सेम है। अगर सिस ट्रांस में अगर ऐसी कंडीशन आती है कि एक साइड पे मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन एक साइड पे आ जाए पैरेलल, तो फिर भी वो सिस होगा। ये बेटा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।